Okay, question number 1. A cuboid is 8 centimeter long, 5 centimeter wide and 10 centimeter height. Find its volume. तो वॉल्यूम के लिए क्या करना है आपने? इजी है, काफी इजी है. Length, base, and height. Yeah, length base into height. So 8 times 5 times 10 कर लो. So you will get the volume. Now for the its total surface area, we need to find the area of all the surfaces of the cuboid. Okay. अच्छा, let's say this is the cuboid. This is 8 centimeter. This is 5 centimeter and this is 10 centimeter. Okay, you need to find the surface area. तो क्या करना है यहाँ पे? Surface area. We need to find this area Find of the all the surfaces. So surface area, okay, length is 8, width is 5, or height is 10 centimeter. So solve this question. How you will find the surface area? should I write on it? Yeah, you can write. Okay. Do we do length times breadth? Yeah, we will do length times breadth. Yes. Actually, ये कितने surfaces हैं? यहाँ पे देखो. ओके, यहाँ पे देखो. दिस इज फर्स्ट सरफेस. इसके पीछे भी एक सरफेस है जो कि उस साइड पे है. ओके, जिसका फेस इस साइड पे है. सेकंड ये है. इसके यहाँ पे भी एक सरफेस है. ओके, और दोनों का एरिया सेम है. इसका बैक साइड पे एरिया, इस सरफेस का जो बैक साइड पे सरफेस है वो दोनों एरिया सेम है. इसका जो इस साइड पे सरफेस है इन दोनों का एरिया सेम है. और थर्ड सरफेस इज द टॉप वन, और इसका और जो नीचे आपका सरफेस है दोनों का एरिया सेम है. तो टोटल आपके 6 सरफेसेस हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू फाइंड द एरिया ऑफ फर्स्ट सरफेस. ओके, सो इसका ये कितना है? दिस डायमेंशन इज 8. 8. एंड फॉर एरिया यू विल आल्सो नीड दिस डायमेंशन. सो ये कितना है? 10. 10. Okay, find the area of this surface. Find कर लो. 80. 80. Okay, write 80. Okay, plus, yeah, that is this one. अच्छा, इसके बैक साइड पे भी एक सरफेस है जो कि सेम एरिया है. तो इसके 80 के साथ क्या कर लें? उस सरफेस के लिए उसका भी 80 आ जाएगा. तो 80 plus तो 8. या 80 प्लस 80 कर लो, या 80 टाइम्स 2 कर लो. ओके, दोनों सही है. प्लस 80 कर लो. चलो, या 160 प्लस. अब सेकंड सरफेस का वो फाइंड कर लो. एरिया 5 टाइम्स 10 इज 50. गुड, 100 आ जाएगा. गुड. अब टॉप का थर्ड सरफेस का फाइंड कर लो. गुड, यस. सो इनको आपने ऐड करना है. सो यू विल गेट दिस सरफेस एरिया. या 340. क्या आएगा? सेंटीमीटर आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, या सेंटीमीटर क्यूब आएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर. या दिस इज एरिया. सो यू विल, yeah, you will, this will be square, centimeter square. Okay, question number 2. An open rectangular tank of length itna breadth 9 centimeter contain water to a height of 8 centimeter. Find the volume of the water in the tank, giving you answer in liter. Okay, so हमने एक relation पढ़ा था the between centimeter and liter, and that was 1 centimeter cube is equal to 1 milliliter. मैंने आपसे कहा था कि इस रिलेशन को आपने याद रखना है. ओके, 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 मिलीलीटर. ओके, अच्छा, लास्ट टाइम मैंने आपसे कहा था कि मिली किसको कहते हैं? मिली मींस 1 divided by 1000. या 1 डिवाइड बाय 1000. 1 डिवाइड बाय 1000 लीटर हो जाएगा. ओके, सो we need to find the answer in liter. So first of all we will need to find the volume. वॉल्यूम आपका सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा. और वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम विल बी इक्वल टू डैश टाइम्स डैश टाइम्स डैश. क्या होंगे वो नंबर्स? 8 times 10 times 5. 8 times, no, this is question number 2. Oh, sorry. 16 times 9 times 8. Yeah, 16 times 9 times 8. So if you do this, you will get 16 times 9 times 8. You will get 1152. Okay.
ओके 1152 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, क्यूब आएगा, क्या आएगा इसके साथ? लिख लो नीचे, वॉल्यूम इज इक्वल टू 1152। Okay, centimeter cube. We need to convert this in liter. So what you will do? 1 liter is equal to how many centimeter cube? ऊपर मैंने लिखे है उससे। 1000. या 1000, क्योंकि 1000 उस साइड पे चले जाएगा, तो 1 liter will be equal to 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, अच्छा अब कन्वर्जन कर लो। Convert this in liter. अच्छा, कन्वर्जन के लिए एक बहुत इजी मेथड है, मैं आपको बता देता हूँ। ओके, अक्सर स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। स्टूडेंट को आता है कि कन्वर्जन क्या होता है। लाइक इन दिस केस यू नो 1 liter इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, बट यहाँ पे कंफ्यूजन आपको ये हो रहा है कि मैंने इसको मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है, तो वहाँ पे आप अक्सर स्टूडेंट टाइम भी काफी ज्यादा ले लेते हैं। तो इसका एक इजी मेथड है। इजी मेथड क्या है कि आपने इस तरह करना है कि एज आई नो दैट 1 liter इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, तो अब यहाँ पे इसके साथ मैंने मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे ये इस तरह लिखना है कि ये सेंटीमीटर क्यूब नीचे आ जाए, ताकि इस सेंटीमीटर क्यूब को वो काट दें। ओके, कैंसल आउट कर दें। So if I write it like 1 liter is equal to 1000 centimeter cube. So this centimeter cube will cancel out by this centimeter cube, और liter इसके साथ आ जाएगा। So you will get 1152 divided by 1000, and that is equal to 1.152 liter. Got it? Yes. ओके, तो जब भी आपने कन्वर्जन करना है तो ये मेथड अप्लाई करना है। ओके, आपने देखना है कि इस यहाँ पे जो आपका मीटर है, या अगर मीटर को आपने सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करना होगा। लेट्स से 62 मीटर इज गिवन टू यू एंड यू वांट टू कन्वर्ट दिस मीटर इन सेंटीमीटर। सो व्हाट यू विल डू, you will need to put meter over here. So आपका 1 meter is equal to 100 centimeter. So this meter will cut out by this meter and you will get 6200 centimeter. 62 times 100 is 6200 centimeter. ओके, तो कन्वर्जन आप इस तरह कर लिया करो, टाइम भी नहीं लगेगा और आपका आंसर भी 100% करेक्ट आएगा। Okay, the answer will be 1.152. Okay, next part is the surface area of the tank that is in contact with the water. So you just need to find the surface area. अच्छा, let's say this is your cupboard. Okay, ये इस यहाँ पे आप ना वो कर लो, इनको erase कर लो, यहाँ पे कर लो। एक आपका लेंथ कितना है 16 है, इसको 16 कर लो। ब्रेथ आपका 9 सेंटीमीटर है और हाइट आपका। तो अगर एग्जाम में आ जाए सरफेस एरिया, तो आपने इस तरह बनाने सरफेस, ये क्यूबर्ड आपने बनाने हैं। ओके, ताकि आप उससे मिस्टेक ना हो जाए। ओके, सिक्सटीन टाइम्स 8 प्लस 16 टाइम्स 8 लिख लो। नहीं, उसके साथ प्लस के साथ वो लिखती जाओ। बाकी सरफेसेस का भी लिख लो, एंड पे वो कर लेंगे, सिंप्लीफिकेशन एंड पे कर लेंगे।
या 688 क्या आएगा इसके साथ यूनिट क्या आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर यस गुड एक्सेलेंट okay it means you got the concept behind all these thingies okay because a metal cube has a volume it is to paint it on all its faces when the total area of the faces that will be coated with paint okay वो अच्छा क्यूब का वॉल्यूम इतना है ओके वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज गिवन टू यू और क्यूब में हमें पता है कि लेंथ विल बी इक्वल टू ब्रेथ विल बी इक्वल टू हाइट ओके यानी सारे साइड्स आपके इक्वल होते हैं सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल नीड टू फाइंड द लेंथ ऑफ वन साइड सो व्हाट वी विल डू व्हाट डू यू थिंक क्या करना चाहिए Volume equals length times width times height. या ये कर लो 27 Okay, substitute. या 27 is equal to write it on this board अच्छा क्यूब में क्या होता है लेंथ ब्रेथ और हाइट क्या होता है सेम होता है या डिफरेंट होते हैं इन क्यूब But the same. सेम होते हैं तो बस लेट्स से लेंथ इज इक्वल टू ब्रेथ इज इक्वल टू हाइट तो सबको एल 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 ले लो एल टाइम्स एल टाइम्स एल यस यस गुड 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 सो ये क्या हो जाएगा एल टाइम्स एल से क्या आएगा या एल क्यूब गुड अच्छा अब मैंने क्या करना है इसका क्यूब रूट मैंने फाइंड करना है राइट 27 के क्यूब रूट क्या होगा 9. दिस इज 27 दैट इज इक्वल टू एल क्यूब सो मैंने आपसे पहले भी कहा था कि यहाँ पे आप इक्वल के लेफ्ट साइड पे जो कुछ भी करना है वो इक्वल के राइट साइड पे भी करना है यहाँ पे पावर क्या है 27 पे पावर क्या है दैट इज 1 सो यहाँ पे मैं इस तरह करेगा 1 डिवाइड बाई 3 कर लेता हूँ तो यहाँ पे भी मुझे 1 डिवाइड बाई 3 करना पड़ेगा ओके क्योंकि इक्वल के इस साइड पे मैं 1 डिवाइड बाई 3 कर रहा हूँ तो सेम आपने इक्वल के इस साइड पे भी करना है सो दिस 3 विल कैंसल आउट बाय दिस 3 सो यू विल गेट l की पावर 1 व्हिच इज इक्वल टू l ओके दैट इज इक्वल टू इक्वल साइन आ जाएगा अब यहाँ पे लेट्स से एज यू सेड दैट 9 तो 9 तो यहाँ पे एक्चुअली 9 का पावर आप ले लो सो 27 नहीं आता अगर मैं इस तरह करूं कि 3 क्यूब ले लूं और ऊपर ये पावर आ जाएंगे एक्चुअली 3 क्यूब 3 times 3 times 3 3 times 3 is 9 9 times 3 is 27 so instead of 27 I write 3 cube times वो पावर आ जाएंगे 1 times 1 divided by 3 तो यहाँ पे देखो तो ये 3 आपका इस 3 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा so your L will be equal to 3 now length is equal to 3 centimeters so now find the surface area of the cube when you do it this is your cube ये आपने कितने साइड्स का लिए हैं Oh, sorry. अभी भी कर सकते हो 27 टाइम्स 2 कर लो यू विल गेट द या वो वहां पे कर लो ये भी इसके साथ क्या है बस सिंपल या 84 या ये भी कर लो सो 1 2 3 4 5 6 6 टाइम्स 9 इज इक्वल टू नो 54 आएगा दिस इज 54 यस so 54 centimeters square okay good
Number 3, for each of the following cuboid, find its volume. इजी है, वॉल्यूम आपको आते हैं इट्स टोटल सरफेस एरिया। तो इस तरह कर लेते हैं कि आप इस तरह कर लो कि ये क्वेश्चन कर लो। रानिया, हम इसको इस तरह नहीं कर सकते कि स्ट्रेट मल्टीप्लाई कर लें और स्ट्रेट डिवाइड डिवीजन में भी हम मल्टीप्लिकेशन कर लें। लाइक फ्रैक्शन को आपने किस तरह मल्टीप्लाई करना है? लाइक दिस इज 7 डिवाइड बाई 5, 3 डिवाइड बाई 8, 5 डिवाइड बाई 8। फ्रैक्शन में हम इस तरह स्ट्रेट मल्टीप्लिकेशन करना है आपने, ओके, नीचे भी और ऊपर भी। तो इस तरह कर लेते हैं, ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग भी है और काफ़ी मुश्किल भी है, डेसिमल है ना। तो हम इसको इस तरह कर लेते हैं कि 5 times 7 35, 35 times 3 is equal to, इसको कर लेते हैं 5 times, that is 105, इससे आ जाएगा ऊपर, ओके। और नीचे क्या आ जाएगा? 5 times 8 times 8, 320 नीचे आ गया। तो कटिंग हो सकती है यहाँ पे, ये काफ़ी इजी है, इंस्टेड ऑफ गोइंग लाइक दिस। हो सकते है कटिंग जी। कौन से टेबल से? 5 5 times 2 is 10, 5 times 1 is 5, 5 times 6 is 30, 5 times 4 is 20, 21 divided by 64। अब नहीं हो सकता। अच्छा, उन्होंने क्वेश्चन को आपने देखना है, क्वेश्चन उन्होंने आपको फ्रैक्शन फॉर्म में दिए, तो आपका आंसर भी फ्रैक्शन फॉर्म में होना चाहिए। सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, ओके। डेसिमल में कन्वर्ट ना करो, ये आपको डेसिमल में दिया है, तो क्वेश्चन जब आपको डेसिमल में गिवन हो तो आपने आंसर भी उसी फॉर्म में डालें। सो दिस विल बी 21 डिवाइड बाय 64, ओके। दिस विल बी द सिंप्लीफाइड आंसर। इसी तरह करना है। अच्छा, आप क्या करना है, सरफेस एरिया के लिए क्या करना है? सरफेस एरिया भी इसी तरह कर लो। डू इट ओवर हियर। Seven divided by 5 again. 7 last को रीचेक कर लो। Last 5 divided by 8 times सेवन डिवाइडेड बाय 5 है ना? ये आप इसका वो फाइंड कर रही हो ना, ये इसका, ये तो आपने फाइंड कर जी। यस। या तो इसका ये कितना है? दिस इज 5 डिवाइड बाय 8, ये कितना है? 3 divided by Yeah, so you will take 3 divided by 8 instead of 7 divided by 8. Okay, this is the rectangle, तो यहाँ पे length times width लेंगे। Okay, good. इसको आपने solve करने, so 5 times 7 is 35 divided by 5 times 8 is 40 plus 3 times 7 is 3 times 7 21 divided by 40
प्लस 15 डिवाइड बाई 64 टाइम्स 2 कर लो। अच्छा यहाँ पे क्या करना है, ये तो सेम है, सेम डिनोमिनेटर है, तो इन दोनों को डायरेक्टली वो ऐड कर लो। ये आपका हो जाएगा 56 प्लस 15 डिवाइड बाई 64 है, एंड दिस इज डिवाइड बाई 40 आ जाएगा, तो टाइम्स 2। तो इसको कर लो, इसको सिंप्लीफाई कर लो थोड़ा सा, शायद उससे और भी इजी हो जाए। 56 40, तो 2 times 2 is 4, 2 times 8 is 16, 2 times 20 is 40, 2 times 10 is 20, 2 times 14 is 28, 2 times 5 is 10, 2 times 7 is 14, तो यहाँ पे 7 डिवाइड बाई 5 आ जाएगा, और ये दूसरा 15 डिवाइड बाई 64 आ रहे हैं, तो ये तो सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। अच्छा अब क्या करना है, यहाँ पे सेम डिनोमिनेटर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? Times, you have to find the common factor. या कॉमन फैक्टर, तो कॉमन फैक्टर तो मुझे कोई नहीं आया था। Is there any common factor? अच्छा इस तरह के लिए 2 भी मल्टीप्लाई कर लो, तो इससे और सिंप्लीफाई हो जाएगा। ओके, सो इफ यू मल्टीप्लाई 2 तो क्या हो जाएगा फिर? रानिया, G. let's multiply 2 with these two, या so इससे और सिंप्लीफाई हो जाएगा। Let's multiply 2 with both these fractions. Okay. मैंने common factor ढूंढ दिया है। कौन सा है? 320, 64 times 5. या 320, ओके। सो अच्छा इस तरह कर लेते हैं कि दिस विल बी 7 टाइम्स 64 हो जाएगा, नीचे भी मल्टीप्लाई कर लो, 64 टाइम्स 5 प्लस 15 टाइम्स 7 हो जाएगा, 15 टाइम्स 5 हो जाएगा, डिवाइड बाई 64 टाइम्स 5। सो 64 टाइम्स 7 इज इक्वल टू, दैट इज इक्वल टू 448 डिवाइड बाई 320 आ रहा है इसमें, 15 times 5, that is equal to 75 divided by 320। अच्छा अब इन दोनों को ऐड कर लो, 8 9 10 11 12 13, 1 carry 7 8 9 10 11 12 4 5, so 523 divided by 320। so और सिंप्लीफाई ये नहीं हो सकता। ओके अच्छा बाहर 2 भी हैं, तो 523 times 2 divided by 320, तो ये 2 times 1 is 2, 2 times 1 is 2, 2 times 6 is 12, 0, so 523 divided by 160 is the final answer. This will be centimeters square. Okay. Okay. अच्छा